क्वेश्चन नंबर 16 इंक्लूडेड एक्सरसाइज 3.6 का स्मार्ट सिलेबस में 0 to π/6 कास क्यूब थीटा आ गया है और इस बार वेरिएबल फिर से थीटा है, कास क्यूब थीटा। तो अब कास क्यूब थीटा की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट तो फार्मूला कोई नहीं है, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो कास के हैं वो पावर 2 के साथ होते हैं। इस पावर 3 को हमने पावर 2 इंटू पावर 1 लिख लिया। कास क्यूब थीटा को कास के थीटा इंटू कास थीटा लिख लिया। कास के थीटा को ट्रिग्नोमेट्री से 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन की है, ये ब्रैकेट ओपन की है, कास थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 कास थीटा हो जाएगा और साइन के थीटा मल्टीप्लाई बाई कास थीटा हो जाएगा। सिंपली ये इंटीग्रेशन के अंदर ये ब्रैकेट ओपन की है। उसके बाद ये इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ अलग अलग कर लिया और साथ ही जो साइन पर स्क्वायर से होल बना के लिखा है। फर्स्ट में आ गया कास थीटा की इंटीग्रेशन। तो अब सिंपल कास पावर 1 की इंटीग्रेशन का फार्मूला मौजूद होता है। कास की इंटीग्रेशन होती है प्लस साइन, तो कास की इंटीग्रेशन लिखी साइन थीटा और लिमिट्स स्क्वायर ब्रैकेट डाल के राइट साइड पे लिख ली। यहाँ पर वही ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, साइन थीटा को फंक्शन कंसीडर करें इन पर्टिकुलर एफ ऑफ थीटा। तो साइन फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव होता है कास थीटा। साइन का डेरिवेटिव होता है कास थीटा चैप्टर 2 से। साइन फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव यानी कि उसका एफ डैश साथ में मौजूद है और फंक्शन की एक पावर है, तो फिर वही फार्मूला यूज़ होगा। पावर में 1 ऐड करेंगे और सीनी पावर से डिवाइड करेंगे। 2 में 1 ऐड करें 3 हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा और ये जो लिमिट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड पे आ जाएंगी। उसके बाद इस सेकंड लिमिट के अंदर डिनोमिनेटर में 3 कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, 1/3 लिखा आएगा, पीछे रह जाएगा साइन थीटा होल क्यूब। अब लिमिट्स पुट करें, दिस कंप्लीट फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर कंप्लीट फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करेंगे, -1/3 एज इट इज़। कंप्लीट फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ये कंप्लीट फंक्शन क्यूब समेत है। पूरे फंक्शन में थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस के बाद पूरे फंक्शन में थीटा की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर ली। तो साइन π/6 अगेन याद रहे कि पाई 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 करें 30 बनता है। साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 0 होता है। -1/3 के बाद साइन 30 डिग्री फिर 1/2 होता है, लेकिन इस पर होल क्यूब है, क्यूब भी आएगा, साइन 0 होता है होल क्यूब। तो ओनली 1/2 रह गया, 1/2 - 0 ओनली 1/2 रह जाएगा। -1/3 के बाद 1/2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 1 से अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 1/24 हो जाएगा। माइनस करने के लिए एलसीएम ले लें, तो 11/24 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इंक्लूडेड है और ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस में। वैसे तो ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज अपनी टाइप की एक एक्सरसाइज है, डेफिनेट इंटीग्रल की ये एक एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। उनमें से ये लॉन्ग क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कास पावर 4t dt विद लिमिट्स 0 to π। और इस बार वेरिएबल क्या है, टी वेरिएबल है इस बार। सबसे पहले पावर 4 को लिख लिया 2 × 2। तो ये जो होल स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है कास स्क्वायर टी, बात करेंगे पहले इसकी। ये एक डबल एंगल आइडेंटिटी होती है। कास का फार्मूला होता है कास 2 थीटा = 2 कास स्क्वायर थीटा -1। इशू किया जब तक पावर 4 मौजूद है या स्क्वायर मौजूद है, हम इस इंटीग्रेशन का आंसर नहीं बता सकते। हम इन पावर्स को, इस पावर 4 को 1 बनाना है, हम उस तरफ जा रहे हैं। कास स्क्वायर टी है ना, तो ये कास की डबल एंगल आइडेंटिटी होती है। कास 2 थीटा = 2 कास स्क्वायर थीटा -1। इसमें से कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें, इस फार्मूला में से कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो बनती है कास 2 थीटा + 1/2, कास 2 थीटा + 1/2। तो हमने लिखा कास स्क्वायर टी होल स्क्वायर, तो ये जो कास स्क्वायर टी है उस पर हम ये फार्मूला यूज़ करने लगे हैं। कास स्क्वायर थीटा होता है कास 2 थीटा + 1/2, तो कास स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कास 2t + 1/2 यूजिंग दिस फार्मूला। ये होल स्क्वायर के अंदर का जो कास स्क्वायर है इसको लिख लिया कास 2t + 1/2 और ये जो होल स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये होल स्क्वायर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे अलग अलग करें, ऊपर ब्रैकेट के साथ होल स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में 4 कांस्टेंट है, बाहर आके 1/4 हो जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर कास 2t + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाला होल स्क्वायर बेसिक फार्मूला से ओपन करें, a स्क्वायर + 2ab की टर्म इस बार सेंटर में लिखी है + b स्क्वायर, तो यहाँ पे ओनली 2 कास 2t रह जाएगा। अब ये जो लिमिट है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर ली है और इस इंटीग्रेशन के साथ 1/4 भी है, तो वो भी तीनों के साथ आएगा।
अब सेकंड इंटीग्रल और थर्ड इंटीग्रल का तो मसला हल हो गया, फर्स्ट इंटीग्रल में फिर वही मसला है, कास पर पावर 2 आ गई है, तो कास पर पावर 2 है, इस पावर 2 को फिर से ख़त्म करना है। तो पावर 2 ख़त्म करने के लिए, कास का स्केयर ख़त्म करने के लिए हमेशा ये फार्मूला यूज़ होता है, कास स्केयर थीटा इक्वल होता है कास 2 टाइम्स थीटा प्लस 1/2। तो कास स्केयर 2t इक्वल हो जाएगा कास 2, लिखा यहाँ पे हमारा थीटा क्या है, हम किसको थीटा बोल रहे हैं, 2t हमारा थीटा है, कास 2 थीटा, तो लिखा कास 2 थीटा, थीटा हमारा 2t है, ये लिखा 2t प्लस 1/2। इस फॉर्म को कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ कास के थीटा, तो कास के 2t हमारा थीटा है, ये वाला आंसर हम लिख रहे हैं। क्या लिखना होता है, कास 2 थीटा प्लस 1/2, कास लिखा 2 लिखा थीटा, थीटा हमारा क्या है, वो जो स्केयर के आगे लिखा हुआ है वो 2t कंप्लीट है, प्लस 1/2 और ये dt एज इट इज़, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर बाहर आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा प्लस 1/4। अब ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें डिनोमिनेटर में 2 भी कांस्टेंट है, ये 2 बाहर आ जाएगा और एंगल में ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4t हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 आपस में कैंसिल होंगे, तो ये बचा के क्या बचेगा, ये स्टेप बचेगा। अब ये फर्स्ट में इंटीग्रेशन के अंदर 2 इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, तो ये इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग हो जाएगी, और इसके साथ 1/8 है तो 1/8 भी दोनों टर्म्स के साथ आ जाएगा, ये इस एक के ये 2 आ गए, दिस एज इट इज़, दिस एज इट इज़। अब जब 1 2 3 4 इंटीग्रल्स हैं हमारे पास जिन्हें हमने सॉल्व करना है, 1 2 3 4, इनमें से सेकंड और फोर्थ लाइक है, ये लाइक टर्म्स हैं, इनके फंक्शंस और इंटीग्रल्स और उनकी लिमिट्स सेम है, तो ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि जैसे लिखा हुआ हो 1/8, इस इंटीग्रल को x बोल लें, 1/8x, और फिर ये प्लस 8 वाला इसी जैसा है, तो फिर ये भी x ही होगा विद 1/4। तो इस सूरत में कोफिशिएंट्स को ऐड कर लिया जाता है, 8 एलसीएम आ जाता है, x प्लस 2x, तो ये क्या बन जाता है 3/8x, यानी कि वही इंटीग्रल। तो इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल को हमने ऐड किया है, 3/8 टाइम्स दिस इंटीग्रल हो जाएगा, ये लाइक इंटीग्रल्स थे, ये ऐड हो गए हैं सॉल्व होने से पहले, ये और ये को ऐड करें, ये बन जाता है दिस एज इट इज़, दिस एज इट इज़। मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन, काज 4t की इंटीग्रेशन का फार्मूला जी, काज एंड इन जनरल, काज एंड टी की इंटीग्रेशन होती है साइन एंड टी ओवर एन, तो काज 4t की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 4t ओवर 4, काज 2t की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2t ओवर t, यानी कि एंगल में अल्फ़ाबेट के जो मल्टीपल है उससे डिवाइड भी करते होते हैं इस फार्मूले से। और 1 अकेले 1 की इंटीग्रेशन वहाँ पे x होती थी, इस बार वेरिएबल t है, तो ये थीटा लगाया हुआ है, तो असल में ये थीटा नहीं है, ये t है। अब साइन 4t और डिनोमीटर में 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया तो बाहर 1/4 होगा, 8 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/32 हो जाएगा, साइन 4t विद लिमिट 0 to π/4, ये वाला डिनोमिनेटर में 2 है, इसने भी बाहर आना है, 1/4 हो जाएगा, और लिमिट के अंदर ओनली साइन 2t रह जाएगा 0 to π/4 एंड 3/8 के बाद अगेन t। अब लिमिट्स पुट होंगी, इस कंप्लीट फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट होनी है, साइन 4 लिख के t की जगह पे अपर लिमिट π/4 पुट की, माइनस का साइन 4 लिख के t की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर ली, प्लस 1/4 ये वाला साइन 2t, इस कंप्लीट फंक्शन में t की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस का साइन, फिर कंप्लीट फंक्शन में t की जगह पे लोअर लिमिट पुट की है, प्लस 3/8 के बाद अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मज़ीद सिम्प्लिफिकेशंस, यहाँ पे एंगल्स में 4 4 से कैंसिल हो गया, ओनली साइन पाई रह जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, प्लस 1/4 के बाद 2 2 से कैंसिल होकर साइन π/2 रह जाएगा, और माइनस 2 0 से मल्टीप्लाई होकर साइन 0 रह जाएगा, और 3/8 ब्रैकेट के अंदर ओनली क्या बचा π/4, ब्रैकेट के अंदर ओनली π/4 बचा, π/4 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 3π/32 हो जाएगा। साइन पाई याद रहे 180 डिग्री है, साइन 180 डिग्री कैलकुलेटर से 0 होता है, साइन 0 भी 0 ही होता है कैलकुलेटर से, साइन 90 डिग्री प्लस 1 होता है, साइन 0 0 होता है, प्लस दिस 3π/32, ओनली ब्रैकेट के अंदर 0 बचा, 0 मल्टीप्लाई दिस, ये तो टर्म ही खत्म हो गई, जहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1/4 रह जाएगा, और एंड में 3π/32 रह जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा, 32 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 + 3π/32 इज़ दी आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन में अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कास पावर 4t वाला ये क्वेश्चन है, पावर 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेना है, होल स्केयर के अंदर का स्केयर ख़त्म करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, कास के थीटा इक्वल टू कास 2 थीटा प्लस 1/2, कास्ट स्केयर टी की जगह पे कास 2t प्लस 1/2 आ जाएगा विद इन द स्केयर, ये स्केयर ओपन करेंगे एक जगह पे, फिर स्केयर आ जाएगा कास पर, वो स्केयर रिमूव करने के लिए फिर यही फार्मूला यूज़ होगा। तो 2 बार इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज़ करके कास का स्केयर रिमूव करेंगे।